ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त सईदुल्लाह खान सदुज़ई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे शरफ़ज़ल मरवत के हवाले से। सर बताइएगा, शरफ़ज़ल मरवत के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाले वकील आप मंजर आम पे नज़र आते हैं, हमेशा हक और सच के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं। कल एक गैर कानूनी, एक दफ़ा 9 मई को गैर कानूनी गिरफ्तारी और अगवा किया गया था। कल भी समझते हैं आता अदालत से एक बंदे का अगवा कर लिया गया है, क्या कहेंगे? निगार भी बात इसमें ये है कि हम जिस वक्त खड़े हैं, इधर देखें ना, ये क्या है, ये लिखा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इससे आगे थोड़ी देर जाएं तो वहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को, चीफ जस्टिस को देखिए आप। पहले इंसाफ के कपड़े फटे पुराने थे, फटे हुए कपड़े थे। अब तो इंसाफ के कपड़े इन्होंने उतार ही दिए हैं। ये इंसाफ हो रहा है। पाकिस्तान में जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है, जो हो रही है, अब वुकला की पकड़ तकड़ हो रही है। शरफ़ज़ल मरवत का कसूर क्या है, मुझे ये बताएं, क्या उसका कसूर है? उसका कसूर यही है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता है, वो पीटीआई का वकील है, इमरान खान के इनके साथ खड़ा है। तो दूसरी तरफ देखें, उधर से उसको उठा लिया। अब वुकला की बारी, जो इन्होंने वुकला के साथ ये करना था, ये इनकी आखिरी जंग है। 2007 में भी हमने जंग लड़ी, 2007 से 9 तक चीफ जस्टिस साहब की हमने जंग लड़ी थी, इंसाफ की जंग लड़ी थी। काश हमें पता ये होता कि इंसाफ ऐसे होता है, इन्होंने ऐसे कर रहा तो हम कभी उस तरीके में हिस्सा ना लेते। मैं भी 3 माह उसमें नजर बांध रहा था। इस इंसाफ की खातिर अब हम वुकला को, बेगुनाह वुकला को कचहरियों से उठाया जाता है। और मैं पुलिस को भी ये बात कहूँगा, पुलिस वालों तुम भी सुन लो, आज अगर हमारी बारी है तो कल को आपकी बारी भी है। या आप खुश ना हो, ये जो हमारा दंगा फसाद चाह रहा है, कितनी देर आप गैर कानूनी काम करेंगे, गैर कानूनी हुक्म मानेंगे, मानते जाएंगे, वुकला को पकड़ते जाएंगे। ये जो वुकला का तसादम ये शुरू होगा, आप बाहर से ये जो जंग शुरू हो गई, ये जंग बहुत खतरनाक है। हमने देखा है, वुकला ऐसी कम्युनिटी है, जब कुछ हो जाए तो खड़े, ये पूरे पाकिस्तान का निज़ाम ही दरम भरम हो जाएगा। ये इंसाफ नहीं है। खान साहब का एक ही मुतालबा है, हम वुकला का एक मुतालबा है, पाकिस्तानी कौम का एक मुतालबा है, सिर्फ शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इलेक्शन से ये इसलिए भाग रहे हैं कि इनके साथ अवाम नहीं खड़ी। अवाम सिर्फ खान साहब के साथ खड़ी है, खान साहब के नजरिए के साथ खड़ी है। उन्हें पता है कि खान साहब वैध लीडर है जो बचा सकता है। दूसरी तरफ देखें, इधर भुट्टो का केस खुल गया, 40-45 साल के बाद मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे का? ये एक्शन लेते तो उस वक्त ले लेती सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी नंगी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक्शन सिविल का, पहले 5 जजेस उसका फैसला दे रहे हैं, फौजी ट्रायल नहीं होगा। अब 6 ने उसके खिलाफ दे दिया। क्या मिजाज बनाया हुआ है। इधर खान साहब है, खान साहब को कोई फैसला नहीं होता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, वो भाई 3 केसों में अल अजीजिया में आपने उनको बरिया दे दी, उसको 7 मलक अरशद, उसमें जज साहब की डेथ हुई, उसका पता चला 3-4 ऑफिसर की डेथ हुई। ये 3 माह के लिए इलाज करवाने के लिए गया, 3 हफ्ते के लिए इलाज करवाने के लिए 4 साल लगा के आ गया। और आपने क्लीन चिट उसको दे दी, क्लीन चिट दे दी। तो भाई अगर क्लीन चिट आपने देनी तो केस बनाए ही क्यों है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि सच्चा है, जैसे आप हमेशा से दबंग बोलते हैं, वकला के लिए बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए बोलते हैं, लोगों के लिए बोलते हैं, आपको माजी में बहुत ज़्यादा इशूज़ का सामना भी करना पड़ा। क्या समझते हैं जो है अब उसके बाद नंबर आपका तो नहीं है कहीं, या कहीं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं होने जा रहा? सर ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ पे मेरा रिज़्क लिखा हो, अगर मेरा जिस जगह पे भी रिज़्क लिखा हो मैंने खाना, जिधर मुझे मौत आनी है उधर मुझे मौत आनी है। जिधर मैंने जाके रिज़्क खाना, जिधर मुझे कोई मुसीबत आनी, ये सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है। इंसान ने जो फसासियत से सारा सिस्टम किया हुआ है, ये सिस्टम गलत है। अल्लाह ताला के हाँ भी हमने पेश होना है, हमने मरना भी है। किसी को मरना याद नहीं है, जिनने मरना है उन्हें ये पता कि दुनिया में हम क्या करने आए हैं। एक काजी का म्यार देख लें, एक वकील का म्यार देख लें। आज हमारे मुल्क में जितनी अदारे हैं, जो सच की बात करता है उसका गला दबा लेते हैं। क्या सच बोलना जुर्म है? हमारा मजहब कहता है झूठ बोलो, हमारा कानून कहता है झूठ बोलो। कौन कहता है झूठ बोलो? हमेशा सच की जीत होती है। सच बोलना चाहिए, हिम्मत इंसान के अंदर होनी चाहिए सच बोलने की। हमें ये पढ़ाया लिखाया गया है कि हम झूठ बोलें, हम बदयांती करें, हम करप्शन करें, हम गंदे लोगों का साथ दें। ये हमारी तरबियत है। हम अपने बच्चों की ये तरबियत करेंगे तो मैं तो कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तो हमेशा सच के साथ खड़ा रहूँगा। मैंने सच की बात करनी है।
हमें वकला को सबक ही यही दिया गया, बकाया जिंदगी मौत खुदा के हाथ में। क्या सर खर्चा तो नहीं है, कहीं आप भी हाथ पड़ सकता है? सर खर्चा हो ना हो उससे हम नहीं डरते। हाँ, वकला ने अगर डरना शुरू कर दिया ना, मैं उन वकला को भी कहता हूँ जो कानून की वायलेशन करते हैं, अपने वकला कम्युनिटी भाइयों का साथ नहीं देते, वो भी साथ दें। अगर एक एक करके अगला मैं आपको ये बता दूं, आज शेर अफजल मरवत की बारी आई है, कल किसी और की आएगी, परसों किसी और की आएगी, ये हाथ बढ़ता जाएगा। और मैं ये जो हमारी जुडिशरी इसको भी कह देता हूँ कि ये देख लें, जब भी खून मारा जाता है तो वकला आपका साथ देते हैं, बार और बेंच इकट्ठे होते हैं। तो आगे जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, वकला ने आपका साथ नहीं देना, ये आप भूल जाएं कि वकला आपका साथ देंगे। हम तो कम नहीं देंगे जब आप वकला का साथ नहीं देंगे। अदालतों के अंदर से वकला को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, घसीट के ले जा रहा है। क्या वकील की कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है? इसी तरह अगर कोई जुडिशरी को खींचे तो कहाँ तक बात चली जाती है? तो ये सारे का सारा सिस्टम गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सारे अदारों को अपने अपने काम होना चाहिए और ये इलेक्शन करवा दें, मेरिट पे इलेक्शन करवा दें तो सारा मसला ही ठीक हो जाएगा। ये करवाना नहीं चाहते, उससे भाग रहे हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के खिलाफ अब कोई लाएअमल तैयार किया गया है? मरवत के साथ पूरी बार खड़ी है, बार काउंसिल खड़ी तो है, उसका क्या लाएअमल क्या है? आगे एहतजाज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे? आज स्ट्राइक दी है, पंजाब बार काउंसिल ने भी स्ट्राइक दी है, सारी बार ने भी स्ट्राइक दी है, इधर भी आप देख रहे हैं। अगला जो लाएअमल होना, ये अगर नहीं उसको छोड़ते तो हम सड़कों पर भी आएंगे, धरने भी देंगे और स्ट्राइक भी करेंगे। हम काम को ये सारा जितना है, ये जुडिशरी का जितना ये निज़ाम अदल का साफ कब है, ये हम बैन कर देंगे। हम पुलिस का दाखिला बंद कर देंगे। ये सोच लें, हम पुलिस का कचहरियों में दाखिला बंद कर देंगे। ये निज़ाम नहीं चलने वाला। अगर ये करेंगे तो मज़ीद काम ख़राब होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इनको ये कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत को छोड़ें, अपने डोमेन में चले जाएं और इस मुल्क को पुरअमन रहने दें, पुरअमन तरीके के साथ लेके चलें और इसको इलेक्शन करवा दें, सबको अपने के फील्ड बराबर के हिस्सा दें। यही इंसाफ कहता है, यही होना चाहिए।